आज की हमारी कहानी है एकादशी की कहानी। प्राचीन समय में चैत्र रथ नाम का एक वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं सहित स्वतंत्र रूप से घूमा करते थे। वहाँ हमेशा बसंत का मौसम ही रहता था और वर्ष भर तरह तरह के फूल खिले रहते थे। उस वन में कभी गंधर्व कन्याएं घूमती थी तो कभी अन्य देवताओं के साथ देवेंद्र क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नामक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे, जो शिव भक्त थे। एक दिन एक अप्सरा जिसका नाम मंजू घोषा था, कामदेव के कहने पर उसने ऋषि को मोहित करने का प्रयास किया। अप्सरा ऋषि के कुछ दूरी पर बैठकर वीणा बजाते हुए मधुर स्वर में गीत गाने लगी। उस समय शिव भक्त महर्षि मेधावी युवावस्था में थे और काफी हष्ट पुष्ट भी थे। उन्होंने दंड और यज्ञोपवीत धारण कर रखा था। अप्सरा ने धीरे धीरे अपने स्वर को और मधुर किया। इस पर मेधावी ऋषि अप्सरा के मधुर स्वर और उसकी सुंदरता से मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी ऋषि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी इतने मोहित हो गए कि शिव भक्ति भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। उन्हें दिन रात कुछ भी पता न चला और काफी समय तक वे रमण करते रहे। तब अप्सरा ऋषि से बोली, हे ऋषिवर, अब बहुत समय हो गया है, अतः मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। इस पर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को ही तो आई हो, प्रातः काल होने पर चली जाना। महर्षि के ऐसे वचनों को सुन अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इस तरह दोनों ने एक साथ काफी समय बिताया। फिर एक दिन अप्सरा ऋषि से बोली, हे मुनिवर, कृपा करके अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। महर्षि ने इस बार भी वही कहा, हे रूपवती, अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय के लिए और ठहर जाओ। मुनि की बात सुन अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप स्वयं सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया है, अब और ज्यादा समय तक ठहरना उचित नहीं होगा। अप्सरा की यह बात सुनकर महर्षि को समय का ज्ञान हुआ और वह गंभीरता से विचार करने लगे। जब उन्हें ध्यान आया कि रमण करते हुए 57 वर्ष बीत चुके हैं, तो मुनि उस अप्सरा को काल का रूप समझने लगे। भोग विलास में इतना ज्यादा समय व्यर्थ चला जाने पर महर्षि को बड़ा क्रोध आया। वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तपनाशक अप्सरा की तरफ भ्रिकुटी तान कर देखने लगे। क्रोध से उनकी इंद्रियां बेकाबू होने लगी और अधर कांपने लगे। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिन है, तू महापापिन और दुराचारिणी है, तुझ पर धिक्कार है, अब तू मेरे श्राप से पिशाचिनी बन जाएगी। मुनि की आक्रोशित श्राप से अप्सरा पिशाचिनी बन गई और व्याकुल होकर ऋषि से बोली, हे ऋषिवर, अब क्रोध त्याग दीजिए और कृपा करके इस श्राप के निवारण के लिए मुझे उपाय बताइए। सुना है साधुओं की संगति से अच्छे फल की प्राप्ति होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि पुण्य आत्मा के साथ रहने पर भी मंजू घोषा को पिशाचनी बनना पड़ा। मंजू घोषा की यह बात सुन मुनि को अपने क्रोध पर ग्लानि हुई, साथ ही अपकीर्ति का भी भय हुआ। अतः उन्होंने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु मैं फिर भी तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बताता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, उसका नाम पाप मोचिनी है। उस एकादशी व्रत को करने से तुझे पिशाचिनी की देह से मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद मुनि ने उसको व्रत के सारे विधान और नियम समझा दिए। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने वे अपने पिता च्युयन ऋषि के पास गए। च्युयन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी से कहा, हे पुत्र, ऐसा तूने क्या किया है कि तेरे सारे तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाते हुए कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है, इसी वजह से मेरे सारे तेज और तप नष्ट हो गए हैं। कृपा करके आप इस पाप से छुटकारा पाने का उपाय बताएं। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचिनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। पिता च्युयन ऋषि की आज्ञा अनुसार मेधावी मुनि ने पाप मोचिनी एकादशी व्रत विधि पूर्वक किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। उधर मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचिनी एकादशी के प्रताप से पिशाचिनी की देह से छूट गई और अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्ग लोक चली गई। आपको ये कहानी कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।